कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त्या विहीनय अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्रशत युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूपानुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन प्रभु, आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। आज एक दुखद समाचार है कि तिरुपति बालाजी में भगदड़ हो गई, भगदड़ मच गई और वहाँ अंतिम समाचार तक उस भगदड़ में 10 लोग मर चुके थे और अभी बहुत सारे लोग जो है वो गंभीर अवस्था में घायल हैं। वैकुंठीय एकादशी का उत्सव होता है वहाँ पर। 10 जनवरी से ये उत्सव होना है और 19 जनवरी तक ये उत्सव चलेगा। उसमें वैकुंठ द्वार को खोला जाता है और उस वैकुंठ द्वार का विशेष दर्शन के लिए वहाँ पर जो है टोकन दिया जाता है। वो टोकन दिया जाना था 9 तारीख से प्रारंभ होना था, अर्थात आज से, परंतु कल 8 तारीख को ही रात को बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए वहाँ पर और आज जो है वहाँ स्टैम्पेड हुआ, भगदड़ मची और इस भगदड़ में दुर्घटना हुई और दुर्घटना में भक्त लोग जो है उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। हम उन सभी के लिए भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वे जहाँ भी रहें, जिस भी स्थिति में रहें, उनको सद साधु संग की उपलब्धि हो और सद साधु संग के अनुगत्य में श्री राधा कृष्ण युगल का भजन करने का उनको अवसर प्राप्त हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और जो गंभीर लोग हैं वे भी
जल्दी स्वस्थ होकर के और सद्साधु के अनुगत्य में भगवान का भजन करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आप सब लोग भी मिल कर के अपने हृदय में उन भक्तों के प्रति सहानुभूति रखते हुए इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं। कल एकादशी महामहोत्सव है। ये वैष्णवों का जो है उत्सव है, उत्सव ही नहीं है, महोत्सव है, महोत्सव ही नहीं है, महामहोत्सव है। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि इसमें शिथिलता नहीं होनी चाहिए एकादशी में। और वैसे तो भक्ति के किसी भी अंग में हमारी शिथिलता नहीं होनी चाहिए, परंतु विशेषकर ये जो एकादशी है, क्योंकि ये भक्ति को जन्म देने वाली भक्ति की माँ है, तो इसमें तो किसी प्रकार से भी शिथिलता नहीं होनी चाहिए और पूरा प्राण लगा करके, पूरा प्रयास करके, हाँ, ये एकादशी उत्सव को पालन करना चाहिए। श्रील भक्ति विज्ञान श्रील भारती गोस्वामी महाराज जी वो एक बारी हमें बता रहे थे कि एकादशी का जो उत्सव है, उसको सभी भक्तों को और कुछ नहीं तो कम से कम मानसिक रूप में दशमी को प्रारंभ कर देना चाहिए। एकादशी के पहले दिन दशमी को शाम को मन में ऐसा संकल्प ले कि मैं एकादशी के दिन किसी भी प्रकार से कोई पाप नहीं करूँगा। और फिर वो पाप को विस्तार से बताते हुए कहने लगे कि पाप कहने का तात्पर्य है कि आहार, जैसे एकादशी को पेट को आहार देना, वो पाप है। तो लेकिन ये साधारण बात है। उन्होंने कहा कि हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, विशेषकर उनमें जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों को, हर ज्ञानेंद्रिय का अपना अपना आहार है। तो उन ज्ञानेंद्रियों को क्या करना चाहिए? आज संकल्प लें कि उन ज्ञानेंद्रियों को उनका आहार देकर के मैं किसी प्रकार का भी पाप नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प दशमी के शाम को लें। और इसी संकल्प के साथ, अर्थात आंखों का आहार है, रूप है, तो रूप नहीं देखेंगे या नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं कहने का तात्पर्य है। ये कहने का तात्पर्य है कि आंखों को जो संसार में नहीं देंगे, जो संसार को आंखें देखना चाहती हैं, आंखों का आहार संसार है, वो आहार नहीं देंगे इस आंखों को। इसी प्रकार जो कानों को संसार का आहार है, निंदा स्तुति सांसारिक बातें, वो कानों को आहार नहीं देंगे। जिह्वा को भी उसका आहार सांसारिक चर्चा में, ग्राम वार्ता में हम नहीं लगाएंगे। हाँ, इस प्रकार से उन इंद्रियों का जो आहार है, वो नहीं दे करके सारी इंद्रियों से उपवास करेंगे। अर्थात सारी इंद्रियों से साधु के निकट रह करके, साधु संग में, और हम लोग भगवान की प्रीति प्रसन्नता के उद्देश्य के लिए ही, एकमात्र अपना मंगल के उद्देश्य से और भगवान के भक्तों के और विशेषकर श्रील गुरुदेव की प्रीति प्रसन्नता सुख के उद्देश्य से ही क्या करेंगे? एकादशी। अब जैसे हर एकादशी का कोई ना कोई नाम होता है। कल भी एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। अब ऐसे एकादशी की कथा को पढ़ेंगे तो एकादशी की कथा में लगेगा कि किसी एकादशी को तो पुत्र के उद्देश्य से किया जा रहा है,
किसी एकादशी को धन का अभाव है तो धन के उद्देश्य से किया जा रहा है, किसी एकादशी को शरीर में रोग है तो उसके लिए किया जा रहा है। परंतु गौड़ीय वैष्णव एकादशी को इस रूप में नहीं स्वीकार करते, वो एकादशी को सम्मान करते हैं एकमात्र भगवान और भगवान के जो निज जन है उनकी प्रीति प्रसन्नता के उद्देश्य से, और भक्त एकादशी की कृपा से हृदय में भक्ति जनित हो, भक्ति का जन्म हो, एकमात्र इसी उद्देश्य से क्या करते हैं, वो एकादशी का उत्सव करते हैं। तो हमें भी इसी प्रकार से एकमात्र इसी उद्देश्य को लेकर के, अन्य अन्य संसार के उद्देश्यों को नहीं लेकर के हमारे को क्या करना चाहिए, ये एकादशी का उत्सव सभी लोगों को, जो लोग सुन रहे हैं उनको भी, और जो लोग सुन रहे हैं वे लोग भी अन्य लोगों पर कृपा करें, अन्य भक्तों पर कृपा करें, और उनको इसी प्रकार से प्रार्थना करते हुए, और वे क्या करें, वे एकादशी को इस प्रकार से उत्सव के रूप में, महोत्सव के रूप में एकादशी को पालन करें। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 21, श्लोक संख्या 21, 22 और 23, इन तीनों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। पहले मैं बोलता हूँ और फिर उसके बाद एक एक भक्त एक एक श्लोक को बोल करके, सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है सभी लोग जो है इस अवसर को नहीं जाने दें और अपने हाथ से, अपने मुख से जो है ये श्लोकों का उच्चारण करें, क्योंकि ये जो श्लोक है ये सारे श्लोक दिव्य है। ये एक दिव्य वार्ता जो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण, विशेषकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो दिव्य वार्ता हुआ, ये उस दिव्य वार्ता के श्लोक हैं। कुछ श्लोकों को संजय ने भी कहा है, तो ऐसा नहीं है संजय के कहने पर वो श्लोक, जो संजय ने कहा वो श्लोक दिव्य नहीं है, जो अर्जुन ने कहा वो कम दिव्य हैं, जो भगवान ने कहा वही दिव्य हैं। हमारी सारे श्लोकों में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। उन्होंने सुंदर सुंदर रूप में प्रश्न किया, तब तो हमको उनके प्रश्न करने की कृपा से, उन्होंने कृपा करके जो प्रश्न किया, वो प्रश्न करने की कृपा के उत्तर स्वरूप ही तो हमें भगवान की वाणी सुनने को मिल रही है, भगवान का उपदेश आदेश सुनने को मिल रहा है। हाँ, तो उनकी महिमा या उनके द्वारा कही गई जो बातें हैं, उनके द्वारा उच्चारित जो शब्द हैं, किसी भी स्थिति में उनको कम नहीं आंक करके, साफ पूरा भगवत गीता में श्रद्धा रख करके, एक एक श्लोक में श्रद्धा रख करके और हमको बोलना चाहिए, ठीक है। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य अच्युत यावद् एतान् निरक्षे अहम् योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। श्लोक संख्या 23 में कह रहे हैं अर्जुन, वो प्रश्न करते हुए, यो तस्य मानानवैक्षे अहम् या एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवा। अब आप बोलिए, एक एक भक्त एक एक श्लोक बोले, अनम्यूट करके बोलिए। प्रभु जी, हाँ। हाँ जी। अर्जुन उवाच
सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय अच्युत यावदेतान्निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्ष्येऽहं ये एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। एक एक श्लोक बोलो, सभी लोग 3-3 बोलेंगे तो सारा समय श्लोक बोलने में लग जाएगा। ओके प्रभु जी, मैं बोलता हूँ एक श्लोक। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावत् एतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकान् कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह। एक ओके, बोलिए। और किसकी इच्छा है बोलने की? प्रभु जी मैं बोलती हूँ। बोलिए। आप ये 22 भी बोल सकते हो, 23 भी बोल सकते हो, क्योंकि 22 एक ही लाइन का है ना। यो तस्य मानान्वेक्षेऽहं यतेऽत्र समागता धात्र राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव। आपने वो मिस कर दिया। चलो अब बोलिए जो बोलना चाहते हैं। 21 और 22 बोलो एक भक्त, और 23 दूसरे भक्त बोलेंगे। बोलिए किसको इच्छा है बोलने की। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युता यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यस्मिन् रणसमुद्यमे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 23 बोलिए। शशि दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। और कौन बोलना चाहते हैं? और किसकी इच्छा है बोलने की? ठीक है। अर्जुन ने भगवान को कहा और उनको भगवान के एक विशेष नाम से पुकारा। उन्होंने भगवान को अच्युत नाम से पुकारा। अच्युत कहने से तात्पर्य है कि जिनका अपनी स्थिति से कभी पतन नहीं होता। किनका पतन होता है? जो बनते हैं उनका पतन होता है। बनने का अर्थ क्या है? कि भगवान बन नहीं सकता कोई। भगवान बने नहीं है। भगवान हमेशा से भगवान थे। भगवान हमेशा से भगवान है। भगवान हमेशा भगवान रहेंगे। उनका किसी परिस्थिति में, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे अर्जुन जो है वो भगवान को आदेश दे रहे हैं। हाँ, कि क्या करो? कि भाई मेरा जो ये रथ है ये दोनों सेनाओं के बीच में मध्य में ले चलो, क्योंकि वहां जो उपस्थित हैं वो युद्ध की अभिलाषा से जो इकट्ठा हुए हैं। हाँ, मैं उनको देखना चाहता हूँ, निरीक्षण करना चाहता हूँ। निरीक्षण करने का अर्थ ये है कि वो सारी स्थिति को जानना चाहते थे। कौन कौन है, किस प्रकार से उन्होंने युद्ध के योजना बनाई है, और उनके पास किसके पास क्या क्या हथियार है। हाँ, युद्ध करने के पहले किन लोगों से मुझे युद्ध करना है, उनकी शक्ति क्या है, ये सब देखने को अर्जुन क्या है यहाँ पर निरीक्षण शब्द कह रहे हैं कि मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ। हाँ,
और दूसरा श्लोक में कह रहे कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए, किन लोगों को, जो अधिक बुद्धिमान नहीं है। अधिक बुद्धिमान नहीं है, और साथ में कैसे उनके लिए अर्जुन ने एक शब्द को व्यवहार किया, वे कौन लोग हैं? वो दुर्बुद्धे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो जिसके कारण ये सारा का सारा युद्ध हो रहा है, जो युद्ध कैसा है? जो युद्ध अवांछित है। युद्ध की कभी भी युद्ध को कभी भी सराहा नहीं गया। युद्ध कभी भी वांछित नहीं रहे। यहां भी ये दुर्योधन के द्वारा सब प्रकार से ये पांडवों को दुख दिए जाने पर, कलेश दिए जाने पर, कष्ट दिए जाने पर, अपमानित किए जाने पर, यहां तक कि उनकी जो स्त्री है उसको भी सारे दरबार में सबके बीच में अपमानित किए जाने पर भी भगवान जो है स्वयं इनके पांडवों की ओर से दूत बन करके गए। किस उद्देश्य से? युद्ध को टालने के उद्देश्य से। हाँ, युद्ध ना हो। भगवान ने प्रयास किया, जाकर के धृतराष्ट्र को समझाया, उन्होंने दुर्योधन आदि को समझाने का प्रयास किया, और यहां तक कि उन्होंने सारे राज्य पर अधिकार पांडवों का था, लेकिन सारे राज्य को देकर के केवल 5 गांवों के बदले भी भगवान जो है पांडवों की ओर से प्रस्ताव लेकर के गए कि जैसे तैसे ये युद्ध को टाल देना चाहिए। युद्ध में किसी का हित नहीं होता है, युद्ध में किसी की विजय नहीं होती है। हाँ, इसीलिए यहाँ शिक्षा क्या है? हमको भी अपने जीवन में इसी प्रकार से भगवान ने जिस प्रकार से ये आचरण करके दिखाया, उसी को हमारे जीवन में हमको प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आप को उलझाए नहीं छोटी-छोटी बातों में। हाँ, छोटे-छोटे अहंकार में, किसी भी बात को में अपने आप को उलझाए बिना, क्योंकि अगर संसार के उसने ऐसा कहा मैं भी उससे ऐसा कहूंगा, उसने मेरे को अपमानित किया मैं भी उसे अपमानित करूंगा, अवसर खोजने, योजना बनाना, तो फिर तो बुद्धि इसी में लग गई, और बुद्धि इसी में लग गई तो एनर्जी भी इसी में लग जाएगी। बुद्धि के पीछे पीछे एनर्जी चले जाती है, तो फिर भगवान का भजन कैसे होगा? हाँ, शास्त्र तो कह रहा है कि अशांतस्य कुतो सुखम। जिसकी बुद्धि इस प्रकार से अशांत है, हाँ, तो वो संसार में सुखी ही नहीं हो सकता, तो वो भगवान का भजन कहां से कर सकता है? संसार में तुच्छ जो सुख है वो उसको प्राप्त नहीं होने वाला, तो इतनी जो श्रेष्ठ वस्तु है जो भगवान का भजन है, जिस भजन के द्वारा भगवान वशीभूत हो जाते हैं, जिस भक्ति से, प्रेममयी सेवा से भगवान वशीभूत हो जाते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी को भगवान स्वयं उपदेश देते हुए वो स्कंद पुराण में कह रहे हैं कि मेरे भक्त क्या करते हैं, वो मुझे प्रेम से और सेवा से मुझे अपने वशीभूत कर लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं। और साथ में उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे सधवा स्त्री अपनी सेवा से और प्रेम से क्या करती है, वो जो लड़का है जिससे नई नई शादी हुई है, जिसको जो अपरिचित था कल तक, जिसको जानते नहीं थे, उसको क्या करते हैं, वो प्रेम से और सेवा से जिस प्रकार से एक सधवा स्त्री अपने पति को, उस लड़के को वशीभूत कर लेती है, ऐसे ही मेरे भक्त जो है प्रेम से और सेवा से मुझे वशीभूत कर लेंगे। लेकिन जहां बुद्धि अशांत है, जहां मन अशांत है, युद्ध में ही लगा हुआ है, तो वो कहाँ से तो ये विचारों में डूबेगा, कहाँ से ये विचार करेगा। ये विचार नहीं आने पर हृदय में श्रद्धा नहीं आएगी, श्रद्धा नहीं होने पर साधु संग नहीं होगा, साधु संग नहीं होने पर भजन क्रिया नहीं होगी, भजन क्रिया नहीं होने पर अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी, अनर्थ निवृत्ति नहीं होने पर आगे जो है वो निष्ठा है, रुचि है, आसक्ति है, वो सब कहाँ से होगा? कहाँ उस हम
पहुंच पाएंगे भगवान के निकट भाव और प्रेम की अवस्था में? कैसे पहुंच पाएंगे जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है? हाँ, प्रेम से सेवा जो है वो हमारे जीवन का, जो साधारण शब्दों में कहें जीवन का जो लक्ष्य है, उसकी उपलब्धि नहीं हो पाएगी। हाँ, जैसा भगवान शिक्षा दे रहे हैं स्वयं आचरण करते हुए कि पांडवों का जो उनको इतने प्रिय हैं, उनके प्रेम में वशीभूत होकर के उन पांडवों के घर में पड़े रहते हैं, अपना परिवार और अपना राज्य द्वारका को छोड़ करके, उनका इतना अपमान सहकर भी, हाँ, इतने सारे षड्यंत्र किए गए, उन षड्यंत्रों को भी सह करके, उनके द्वारा दिए जाने वाले दुख और कलेश को भी सह करके, ये युद्ध जो है ये अवांछित है, वांछित युद्ध नहीं है, अवांछित है। इस युद्ध को उन्होंने टालने का प्रयास किया, लेकिन ये युद्ध किसकी वजह से हो रहा है? वो दुर्बुद्धि दुर्योधन की वजह से हो रहा है। और जो उसके पक्ष में खड़े हैं वो कैसे हैं? वो भी दुर्बुद्धि है। क्यों दुर्बुद्धि है? क्योंकि वे साक्षात धर्म के विरुद्ध और अधर्म के पक्ष में वे युद्ध करने के लिए वहां पर खड़े हुए हैं। वहां पर खड़े हुए हैं। धर्म कहाँ है? धर्म किसके पक्ष में है? अरे दो पक्ष युद्ध कर रहे हैं तो धर्म किसके पक्ष में है? जहां भगवान उपस्थित है वही धर्म है। धर्म तू साक्षात भगवत प्रणीतम। अरे जहां भगवान की उपस्थिति है जिस पक्ष में, धर्म उसी पक्ष में खड़ा हुआ है। हाँ, इसीलिए सबको क्या करना चाहिए था? सबका एकमात्र उद्देश्य था कि दुर्बुद्धि दुर्योधन को त्याग करके और सबको भगवान के पक्ष में, भगवान जिस पक्ष में है उस पक्ष में आकर के खड़े हो जाना चाहिए था। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि ऐसे जो दुर्बुद्धि जो दुर्योधन है और उनके संगी साथी हैं, मैं उनको जो है उनको देखना चाहता हूं। कौन वो लोग हैं जो भगवान की प्रसन्नता को छोड़ करके दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से क्या कर रहे हैं? वो युद्ध कर रहे हैं अपना प्राण देने की। युद्ध में क्या होता है? युद्ध में या तो मरो या तो मारो। हाँ, युद्ध में मारना ही जीवन का, मारना ही उद्देश्य होता है। क्यों? क्योंकि नहीं मारेंगे तो दूसरा हमें मार डालेगा। अरे जीवन इतना बहुमूल्य है, वो जीवन किस उद्देश्य के लिए मिला? भगवान का भजन करने के, एकमात्र भगवान का भजन करने के उद्देश्य से मिला। लेकिन ऐसे दुर्बुद्धि लोग हैं जो ये दुर्बुद्धि दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। तो आप क्या करो? मैं उनको देखना चाहता हूं, निरीक्षण करना चाहता हूं, इसलिए मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। तो यहां ऐसा लग रहा है कि जैसे अर्जुन जो है वो भगवान को आदेश दे रहे हैं। तो भगवान कोई ऐसा विचार नहीं करे कि भगवान यहां पर अर्जुन के आदेश के अनुसार चलने पर भी, अर्जुन का सारथी बनने पर भी वे भगवान हैं। तो कर क्यों रहे हैं? एकमात्र, हाँ, एकमात्र वो उनके प्रेम के वशीभूत होकर के अपने भक्तों के, अर्जुन के भी प्रेम के वशीभूत हैं और अर्जुन से भी अधिक उसकी जो माँ है, जो उनकी बुआ लगती है, उसके प्रेम के वशीभूत होकर के वे ये सेवा को स्वयं स्वयं स्वीकार किया उन्होंने। हाँ, विवश होकर के सेवा नहीं कर रहे हैं, स्वयं उसको स्वीकार करके वो इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ क्या है, अर्जुन ने उनको अच्युत कह करके पुकारा कि वे अर्जुन के द्वारा आदेश को लिए जाने पर भी, रथ का सारथी होने पर भी, अर्जुन के वाग इंद्रिय जो जिह्वा है, हाँ, उस इंद्रिय के आदेश को पालन करते हुए भी वे क्या है, वे उस स्थिति में भी वे भगवान हैं। इसीलिए यहाँ पर ये अच्युत जो शब्द है, अच्युत जो नाम है भगवान का, उस नाम से यहाँ पर अर्जुन ने उन भगवान को पुकारा है। ठीक है, अगला श्लोक है 24। श्लोक संख्या 24 में
संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। बोलिए, जो कहना चाहते हैं वो बोलिए। प्रभु जी मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। मैं भी बोलूं प्रभु जी एक? प्रभु जी हाँ मैं बोलिए ना। हाँ, संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु बोलो जी। प्रभु जी। कंडक बोलिए। एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। बोलिए, और कौन बोलना चाहते थे? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मैं बोलूं? हाँ बारी बारी से बोलिए, एक एक करके बोल लीजिए। अच्छा। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशो न भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। और कौन बोलना चाहते हैं? अभी पुष्पा राघव हाँ जी। बोलिए। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। सॉरी। कोई बात। और कौन बोलना चाहते हैं? जी प्रभु जी मैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। और किसकी इच्छा है बोलने की? ऐसा विचार नहीं करना कि शशि दीदी का नाम बोला तो हमारा भी नाम बोलेंगे तभी हम बोलेंगे। सेवा ये स्वयं आगे बढ़ करके करनी चाहिए। मैं बोलता हूँ। हाँ जी बोलिए। संजय उवाच है एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयो मध्ये तथा स्थापयित्वा रथोत्तमम्। सुंदर। और बहुत सारे लोग नहीं बोले हैं, किसी की इच्छा है बोलने की? गुरु जी मैं बोलूंगी। बोलिए। संजय उवाच हाँ एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। बहुत अच्छा। और देखो, बोलोगे ना, ये मत विचार करो कि हम सही बोल पाएंगे गलत बोल पाएंगे, है ना। भगवान के सामने हम बोल रहे हैं तो वो तो परम ज्ञान के स्रोत हैं, तो हम उन किसी को प्रभावित करने के उद्देश्य से बोलेंगे तो कोई क्या कहेगा, ऐसा सब भूल करके केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए बोलो। बोलने से भगवान भी प्रसन्न होंगे और बोलते बोलते हमको ये श्लोक भी याद होंगे, और बोलने से बोलते बोलते हमारी इन श्लोकों में रुचि भी होगी, और बोल बोल करके फिर हम संस्कृत के जो श्लोक हैं उनको बोलना भी सीख जाएंगे। इसलिए बोलना जरूरी है। और कोई कहना चाहता है? हाँ जी बोलिए। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो
गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। जी प्रभु जी, मैं भी बोलूं? हाँ बोलिए ना, आप भी बोलिए। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, बोलिए अनीता दीदी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, बोलिए ठीक से करके बोलिए। संजय उवाच हम्म एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। बहुत सुंदर। किसका किसका वो खुला हुआ है, म्यूट करें थोड़ा सा, कोई जप कर रहे हैं कोई। शशि का खुला हुआ है प्रभु जी, गुरुदेव का चल अच्छा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो सौभाग्य की बात है। संजय उवाच, संजय ने कहा, क्या कहा? ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत। भारत जो शब्द है वो भरत महाराज के वंशज होने के कारण धृतराष्ट्र को कह रहे हैं भरतवंशी। भारत शब्द उनके लिए आया। गुडाकेशेन, गुडाकेशेन शब्द जो है व्यवहार किया है अर्जुन के लिए। ऋषिकेश जो ये नाम है ये व्यवहार किया गया है भगवान के लिए। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। तो क्या किया उन्होंने? हे भरतवंशी, गुडाकेश के आदेश को पालन करते हुए, अर्जुन का आदेश को पालन करते हुए दोनों सेनाओं के बीच में उन्होंने रथ को ला करके खड़ा कर दिया। यहां संजय ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नाम नहीं लिया। उन्होंने अर्जुन को कहा है गुड़ा आकेश। गुड़ आकेश, संधि विच्छेद है इसकी, गुड़ आकेश। गुड़ाकेश क्यों कहा? साधारण में तो जो नींद को जीत लेता है, और नींद कहने का तात्पर्य क्या है? नींद कहने का तात्पर्य है अज्ञान। अज्ञान को जो जीत लेता है, अज्ञान क्या है? संसार में बहुत सारा अज्ञान है, लेकिन सारे अज्ञान का मूल जो है वो एक ही विचार है कि मैं ये शरीर हूं। बस अज्ञान यहीं से, सारा अज्ञान इसी मूल से। ये जो मूल है, बाकी अज्ञान तो जैसे पेड़ है, उसका कोई तना है, कोई शाखा प्रशाखा उपशाखा पत्ता इस तरह से है, लेकिन जो पेड़ जो है, पेड़ का जो मूल है, अर्थात ये जो अज्ञान का मूल है वो है कि मैं ये शरीर हूं। ये सारे अज्ञान का मूल है। लेकिन अब लोग कह देते हैं हमने सुन लिया है और हमने पढ़ लिया है, हमने रट भी लिया है, तो इसीलिए हम ज्ञानवान होकर के कह देते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। लेकिन केवल कहने से नहीं चलेगा। वो जो कह रहे हैं हम लोग, उसको वास्तव में हमको अनुभव करना है। अनुभव से जानेंगे, अनुभव से जान लेंगे तो तब केवल कहेंगे नहीं। अभी हम केवल कह रहे हैं कि हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है, लेकिन हमारे जितनी योजना है, जितना प्रयास है, वो सब जो हम नहीं है उसके लिए हो रहा है, और जो हम वास्तव में हैं
उसके लिए हमारी योजना भी नहीं है, उसके लिए हमारी चेष्टा प्रयास भी नहीं है। अगर ये जो हम हैं, हाँ, जो हम हैं वास्तव में, उसके लिए तो प्राण देकर के भी हमारे को उसी के लिए चेष्टा प्रयास करना चाहिए ना। जो हम है ही नहीं, उसके लिए क्यों संसार में चेष्टा प्रयास कर रहे हैं? लेकिन अगर हमारे जीवन में इस प्रकार का आचरण नहीं है, किस प्रकार का आचरण नहीं है कि हम कह रहे हैं कि हम ये नहीं है, कहने में तो ये कह रहे हैं और करने में, इसलिए कहना महत्वपूर्ण नहीं है। क्या महत्वपूर्ण है? करना महत्वपूर्ण है। इसीलिए कोई क्या कह रहा है, उससे प्रभावित होने के स्थान पर देखना चाहिए वो कर क्या रहा है, उसकी क्रिया क्या है। हाँ, कहने को तो कह देते हैं, कोई भी कह देता है। और हम गीता को थोड़ा सा श्रद्धा रखी या गीता के बारे में जरा सा किसी से सुन लिया तो कह सकते हैं हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। हाँ, लेकिन ये सहज नहीं है। क्रियाएं सारी कैसी हो रही हैं? वृंदावन जा रहे हैं साल में एक बार, और फिर वहां पर क्या कर रहे हैं? सारी स्थितियां शरीर के उद्देश्य से वहां पर खोज रहे हैं। आत्मा के मंगल का तो विचार ही नहीं है। आत्मा का जो मंगल होगा वो उसके लिए वृंदावन जा रहे हैं, वो उद्देश्य है नहीं जीवन में। और किसे क्या उद्देश्य रह गया कि हाँ चलो वृंदावन सब लोग जा रहे हैं तो हम भी वृंदावन जा रहे हैं, पर विचार कहाँ है, बुद्धि कहाँ लगी हुई है? जहां अभ्यास है, जिसका अभ्यास है जन्म जन्मांतर से हमारा अभ्यास क्या है? जन्म जन्मांतर से हमारा अभ्यास यही है अज्ञान, कि हम ये शरीर हैं, और ये जो शरीर से जो भी संबंधित वस्तु है, जो भी संबंधित लोग है, वो मेरे हैं। मैं और मेरा, इसको छोड़ करके इससे बड़ा दूसरा कोई अज्ञान नहीं है। मैं और मेरा के कारण ही बाकी सारा अज्ञान जो है वो संसार में उत्पन्न होता है। उसी से आसक्ति हो जाती है, उसी से मोह हो जाता है, उसी से काम होता है, उसी से क्रोध होता है। सब ये जो संसार में डूबने वाली वस्तु हैं, ये एक ही विचार से, किस विचार से? मैं और मेरा। वेद में भी कहा कि संसार के लोगों के जो विचार कैसा है? अयम निजा, ये मैं हूं और ये मेरे हैं। हाँ? परो वेति, और इनको छोड़ करके जितने भी लोग हैं वो कौन है? वो सब पराये हैं। तो ये क्या है? ये एक गणना है, गणना कर रहे हैं ना हम। परा, ये मैं अपने, ये पराये। हाँ? इसको कह रहे हैं गणना लघु चेतसा। ये गणना कैसी है? ये जो चेतना है, जो मूल चेतना है, वो आवृत होने के कारण, किस कारण आवृत हो गई? वो आवृत हो गई मैं ये शरीर हूं, इस विचार से ढकने के कारण वो ये विचार आ रहा है, अयम निजा परोवेति। जो कैसा विचार है? जो विचार है पूरा का पूरा डूबने के लिए। इसीलिए इंद्र के मन में एक बार विचार आया, मैंने शायद पहले भी ये बात सुनाई थी, लेकिन आज के संदर्भ में हमको इसको सुनना चाहिए। इंद्र के मन में विचार आ गया कि मैं कौन हूं, ये जानना चाहिए। तो जानने के लिए कहां जाएंगे? जानने के लिए गुरुजी के पास जाना होगा। हाँ, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। गुरुजी के पास, ब्रह्मा जी के पास चले गए इंद्र। क्या जानने के लिए? आत्म तत्व की शिक्षा को जानने के लिए। और उधर वो विरोचन उस समय असुरों के राजा थे, तो विरोचन को पता लगा अरे देवताओं का राजा जो है वो तो गुरुजी के पास गया है, और वो आत्म तत्व के जानने की इच्छा से गया है। तो हम कहीं देवता लोग गुरुजी की कृपा से आगे ना बढ़ जाएं और हम लोग पीछे नहीं रह जाएं, इसी विचार से वो भी चला गया। मैं भी आत्म तत्व को जानूंगा। वो भी गुरुजी के पास चला गया। उसके भी गुरुजी कौन है? वो ब्रह्मा जी हैं। देवताओं के भी गुरुजी जो है वो ब्रह्मा जी हैं। वैसे स्वर्ग में बृहस्पति है, लेकिन मूल गुरु कौन है? वो ब्रह्मा है। दोनों ब्रह्मा जी के पास चले गए और जाकर के प्रश्न किया, मैं कौन हूं? ब्रह्मा जी ने कहा 100 वर्ष हमारी भैया गाय चराओ, उसके बाद तुम्हें उत्तर देंगे कि
तुम कौन हो ये बताएंगे। 100 वर्ष दोनों ने गाय चराया, वन में रहे, जंगल में रहे गायों के साथ, ना दाढ़ी कटाई, ना मूछ कटाई, बाल बढ़ गए, जटा जूट हो गया, और स्नान करने के लिए भी ठीक से नहीं हुआ, सूर्य की गर्मी से जो त्वचा है वो भी जल गई। और दोनों 100 वर्ष के बाद लौट आए कि गुरुजी, अर्थात ज्ञान कैसे मिलता है, असली ज्ञान कैसे मिलता है? असली ज्ञान मिलता है सेवा के द्वारा। ब्रह्मा जी शिक्षा दे रहे हैं, हाँ, कि ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? सेवा के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होगा। केवल जड़ बुद्धि से जान लेंगे, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान होकर भी वो ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। वो ज्ञान केवल जड़ बुद्धि से जाना है तो जैसे और जड़ ज्ञान है उसी ज्ञान की तरह वो रह जाएगा। लेकिन उसको अनुभव से, अनुभव कैसे आएगा? अनुभव आएगा सेवा से। इसलिए ब्रह्मा जी ने उनको सेवा में लगा दिया, शिष्यों को सेवा में लगा दिया। दोनों 100 वर्ष के बाद लौटे। 100 वर्ष के बाद जब लौटे तो यही प्रश्न किया, हम कौन है? तो ब्रह्मा जी ने दोनों को शीशा दे दिया। कहने लगे, शीशा में देखो, जो तुम्हें दिखाई देता है वही तुम हो। हाँ, तो शीशा में दोनों ने देखा तो क्या दिखाई देगा शीशा में? शीशा में दिखाई दिया शरीर, दाढ़ी, मूछ, बाल, हाँ, आंखें, नाक, शरीर दिखाई दिया। जब शरीर दिखाई दिया तो विरोचन ने विचार क्या किया? विरोचन ने तभी कह दिया कि भाई मैंने तो है अपने गुरुजी ब्रह्मा जी की कृपा से जान लिया। क्या जान लिया? कि ये शरीर ही हम है। इसीलिए इस शरीर को सुख प्रदान करना, इन इंद्रियों को विषय प्रदान करना, यही जीवन का उद्देश्य है ना? ईट, ड्रिंक एंड मैरी, हाँ, खाओ पियो मस्त रहो, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। ये सब विचार क्या है? ये सब विचार विरोचन वाला विचार है। ये सब विचार क्या है? यही आसुरी विचार है। ये विचार विरोचन का जो विचार है, विरोचन का जन्म कहाँ हुआ? असुर परिवार में। हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद हुए और प्रहलाद के ये विरोचन है ना? तो असुर परिवार में। लेकिन असुरता क्या है? असुरता है आसुरी विचार। आसुरी विचार क्या है? आसुरी विचार है मैं ये शरीर हूं, इस शरीर का सुख, इस शरीर को खिलाना, पिलाना, धोना, सजाना, केवल यही जीवन का लक्ष्य है, केवल यही जीवन का उद्देश्य है। हाँ, ये आसुरी विचार भी कैसे आया? 100 वर्ष गाय चराने पर, 100 वर्ष गाय चराने पर भी उसमें आत्म तत्व में स्थित नहीं हो पाए विरोचन। और हम लोग कह देते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा है। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसको अनुभव करना जरूरी है, उसके लिए चेष्टा प्रयास करना जरूरी है। लेकिन इंद्र ने एक क्षण के लिए तो विचार किया, दिखाई तो शरीर दे रहा है, लेकिन मैं तो ये शरीर नहीं हूं, क्योंकि मैं तो अपरिवर्तनीय हूं। इसमें तो परिवर्तन हो गया, जैसा था मैं उससे तो अब परिवर्तन हो गया। इसमें तो जो परिवर्तनशील है वो मैं नहीं हूं। इसीलिए उन्होंने फिर ब्रह्मा जी से पूछा कि मैं तो ये नहीं हूं जो शीशा में दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या हूं? तो उन्होंने कहा 100 वर्ष और गाय चराओ। फिर कहने लगे मैं मन हूं, मन के फिर 100 वर्ष गाय चराई। फिर कहने लगे मैं बुद्धि हूं, फिर 100 वर्ष गाय चराया, तब परिणाम निकाल पाए। तब सेवा की कृपा से अनुभव उनके हृदय में हुआ, सेवा की कृपा से ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, जिस ज्ञान को प्राप्त करके उन्होंने ये स्वीकार किया, ये माना कि हम जो है ये शरीर नहीं है, हम कौन है? हम आत्मा। हरे कृष्णा। हाँ जी, ठीक है, जप करो। बाकी जो ये अर्थ है, ऋषिकेश है, गुड़ाकेश है, किस संदर्भ में ये बातें कही जा रही हैं, ये सब बातों को अगले बारी जो है इसको चर्चा करेंगे। आज किसकी है जप की बारी? करो, जप का समय हो गया ना, इसीलिए शशांक प्रभु आप कह रहे हो ना। जी, अनु दीदी आप हैं? जी 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 मैं हूँ जी। करिए जी जब दीदी। ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे अनु हरे दीदी, कृष्ण। अनु दीदी, जी जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक तो आपका
वीडियो ऑन करो। ओके, 1 मिनट, अभी कर रही हूँ मैं वीडियो ऑन। हाँ जी। डॉक्टर साहिबा है अनु दीदी? और एक मेरी प्रार्थना है, हम जो जप कर रहे हैं इसमें हमारा मन बाधा ना दे, निर्बाध रूप में ये जप हो पाए और ऐसा जप हो पाए जिससे भगवान जो है हमारे द्वारा ये पुकारे गए नाम को सुन करके हमें अपनी सेवा प्रदान करें। उसके जी। लिए गुरु जी को प्रणाम करो, वैष्णवों को प्रणाम करो और पंच तत्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय। अब जप करो। वांछा कर्तव्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील आप सभी गुरुदेव को की हरे जय। कृष्णा, आप सभी को प्रणाम, दंडवत प्रणाम। अब करिए मोनिका दीदी रिकॉर्डिंग पॉज। बोलिए। हरे